हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल पर बैक टू क्लास में। जी हाँ, मैं मनदीप सिंह भा आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर नए टॉपिक के साथ में। तो चलिए आज हम करने वाले हैं क्लास 10th टॉपिक पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन, या फिर हम उसका करेंगे माइंड मैप, कुछ भी लगा सकते हैं, दोनों एक ही बातचीत है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। और आप कौन से टॉपिक पर माइंड मैप चाहते हैं वो हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। आज हम करने वाले हैं माइंड मैप। तो जो हम माइंड मैप करने वाले हैं वो करने वाले हैं पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल के अंदर हमारे कुछ टॉपिक्स आएंगे। सबसे पहला जो है वो आएगा हमारा यहाँ पर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पर आएगा हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स ग्राफिकली। ग्राफ के अकॉर्डिंग हम इसे क्या प्रिपेयर करेंगे, इस टॉपिक को हम रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले इसी टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहला जो केस रहता है हमारा, केस नंबर 1। केस हमारा जो फर्स्ट रहता है उसमें सबसे पहले आता है ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट। ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है इसे? 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो अगर इसका एक ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो हमारा कुछ ऐसा बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है ये हमारी एक्स है, ये हमारा एक्स डैश है, ये हमारा वाई है, और ये हमारा क्या है, वाई डैश। हम बोलते हैं ओ माने ओरिजिन। तो अब अगर हम इसे कट कट करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसे कटेगा। कुछ इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से। एक पॉइंट पे यहाँ कट कर रहा है, इस ए पॉइंट पे कट कर रहा है, और इस बी पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इसे बोला जाएगा 2 पॉइंट्स पे। इसका एक और ग्राफ देख लेते हैं, 2 ग्राफ देख लेते हैं इसके हम। एक और बना लेते हैं इसी का। ये हो जाएगा एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश हो जाएगा। अब अगर इसे कट करने की बारी आती है तो अब हम इसे कट करने की कोशिश करते हैं। अब हम इसे कट करते हैं, ये देखिए इस तरीके से भी कट हो सकता है। तो ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ए पे और बी पे। तो कोई जरूरी नहीं है कि अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। ये आपकी कौन सी डायरेक्शन है? अपवर्ड डायरेक्शन है। ये आपकी कौन सी डायरेक्शन है? अपवर्ड। और ये वाली आपकी डायरेक्शन कौन सी है? डाउनवर्ड। ठीक है, सबसे पहला केस तो ये बनता है। उसके बाद बातचीत करते हैं केस नंबर 2 की। अब यहाँ पर बातचीत करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2। केस नंबर 2 के अंदर ग्राफ कट एक्स एक्सिस एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट। एट 1 पॉइंट कंप्लीट एक ही पॉइंट पे कट करेगा उसे। कितने पॉइंट पे कट करेगा? एक पॉइंट पे। तो इसका ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये हो गई एक्स, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। अभी हम 2 ग्राफ, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला सीखेंगे। ये हो गया हमारा एक्स, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या था, कि ये किस किस पॉइंट पे कट करेगा। एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट पे कट करने की बातचीत हो रही है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर सिर्फ ओनली एट ए पॉइंट के ऊपर इसने कट किया है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर एट 1 पॉइंट। और अगर इसको इस डायरेक्शन में बना, हमें यहाँ पे सिर्फ एक्स एक्सिस वाले के ऊपर ही फोकस करना है। ये देखिएगा यहाँ पर इसका पॉइंट क्या है, ये।
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस, तो यहाँ आएगा हमारा नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1। कंप्लीट 1 ही रहेंगी, इसके अलावा नहीं होंगी। यहाँ पर हमारी नंबर ऑफ जीरोस थी, हमारी नंबर ऑफ जीरोस है 2। यह नंबर ऑफ जीरोस कितनी है 2। अब बातचीत करते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या है, डू नॉट कट एट एक्स एक्सिस, डू नॉट कट एट एक्स एक्सिस। वो एक्स एक्सिस पे कट करेगा ही नहीं, ऐसा भी केस हो सकता है। हमारे पास 3 ही केस हो सकते हैं कि वो एक्स एक्सिस पे कट करेगा एक बारी, एक्स एक्सिस पे कट नहीं करेगा, और एक्स एक्सिस पे 2 बार कट करेगा। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, एक्स और एक्स डैश। देखिए हम इसकी जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से कर रहे हैं, तो आप इसको ना साथ के साथ हर एक चीज को नोट भी कर सकते हैं, ध्यान से देख भी सकते हैं कि कौन सी चीज किस लेवल पे की गई है, जिससे आपको ना बहुत ज्यादा हेल्प होगी काम के लिए। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले इसे कट ही नहीं कर रहा, देखिए कट ही नहीं कर रहा इसको, एक्स एक्सिस को आप देखोगे ना यहाँ पे कट ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। और अगर हम इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे तो हम ऐसे ही बना सकते हैं इसको, मतलब नंबर ऑफ जीरोस 0, नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी 0। सिंपल सा रूल है, अगर ये एक पॉइंट पे कट करेगा तो हमारी नंबर ऑफ जीरोस होंगी 1, हमारी क्या होगी नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगी हमारी 1 होंगी, ये रहा 1। अगर ये इसे 2 पॉइंट पे कट करेगा तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगी हमारी 2 हो जाएंगी। और अगर ये इसे कट ही नहीं करेगा, बिल्कुल ही कट नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी 0 हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी 0। हमें यहाँ पे सबसे पहला जो चीज हमने पढ़ी है उसमें है कि सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि जीरोस कितनी होंगी, तो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा दिखाई देता है। ओके, तो अभी चलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के ऊपर चलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के ऊपर। अब हम यहाँ पे चलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के ऊपर। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल का हम एक चार्ट बनाते हैं ताकि हमें बार बार इस चीज को ज्यादा वो ना करना पड़े। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन द पोलिनोमियल पी एक्स कहलाएगी हाईएस्ट पावर। डिग्री में जो है वो हाईएस्ट पावर को कंसीडर किया जाता है, इसको कंसीडर किया जाएगा हाईएस्ट पावर को। तो चलिए एक छोटा सा ना ग्राफ बना लेते हैं इसका, मतलब एक टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं पोलिनोमियल, ध्यान से देखिएगा पोलिनोमियल, बाद हम यहाँ लिख रहे हैं डिग्री, कितनी डिग्री हो सकती है। और अब साथ साथ में ना हम इसके जनरल फॉर्म भी पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार जनरल फॉर्म अगर हमें साथ साथ पढ़ ली ना तो फिर हमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि उसे ना कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर कैसी चीजें हो सकती हैं, तो हमें सारी चीजें ना एक ही बार में हो जाएंगी। तो जो डिग्री है तो 3 चीजें पढ़ेंगे, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल के बाद पढ़ेंगे डिग्री, और डिग्री के बाद पढ़ेंगे जनरल फॉर्म। अब इसके ऊपर काम करेंगे, ध्यान से देखो। हमारे यहाँ पे मेनली बहुत सारी होती है, बट जिसपे हमें फोकस करना है वो है सबसे पहले लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल, फिर आता है हमारा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, और फिर आता है क्यूबिक, और फिर क्या आता है क्यूबिक। और जो लीनियर वाला है ना, अब आप लीनियर की सोच के देखो, लीनियर में होता क्या है, लीनियर की डिग्री होती है 1, क्वाड्रेटिक की होती है 2, और क्यूबिक की कितनी होती है 3। सिंपल है, लीनियर 1, क्वाड्रेटिक 2, क्यूबिक 3। इसको एक दो बार बोलोगे वैसे ही सिंपल से याद हो जाएगा। अब इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो पेपर में आ जाती है समटाइम्स में, एफ एक्स 1 मार्क्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रहती है, ए एक्स प्लस बी, और यहाँ स्पेशली एक बात लिखी जाती है, ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो एक्स 0 हो जाएगा, एक्स 0 करने के बाद में पावर 1 नहीं रहेगी, क्योंकि इसकी पावर यहाँ पे कितनी है 1 है। और एफ एक्स इसका बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इस वाले में भी हम लिखेंगे यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0। अगर हम इसको ए को 0 कर देंगे ना यहाँ पे,
तो स्क्वायर वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और फिर ये स्क्वायर वाली टर्म जीरो हो जाएगी तो इसकी जो हाईएस्ट पावर वो 1 बच जाएगी। 1 बनने से फिर ये लीनियर बन जाएगा। ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से इस बात को, कि ए जीरो नहीं हो सकता, मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है उसके सामने वाला कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और हमारा आता है क्यूबिक वाला। ये इंटरेस्टिंग है, सारे एक जैसे ही है, बिल्कुल एक ही भाई बहन है। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो। देखो सबसे पहले हमने लिया ए बी, फिर हमने लिया ए बी सी, फिर हमने लिया ए बी सी और डी, और उस पावर लगाते चले गए, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2, और फिर यहाँ 1, फिर 3 2 और यहाँ पर 1। ओके, तो ये था हमारा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। इसके बाद में आता है रिलेशनशिप। इसके बाद में क्या आता है, रिलेशनशिप। अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप। अब हम पढ़ते हैं रिलेशनशिप ऑफ जीरोस। रिलेशनशिप जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स। मैथ में सिंपल है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आगे बढ़ते चले जाओगे। अब यहाँ पे सबसे पहला है क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, में दोनों के लिख रहा हूँ आपके लिए। सबसे पहले हम यहाँ पे करें क्वाड्रेटिक का। जो क्वाड्रेटिक का सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं इसकी, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो। सबसे पहले तो यही लिखा। अब देखो एक बात चीज सीखते हैं इस चीज से, कि अगर इसकी पावर 2 है ना, तो चलिए जो क्वाड्रेटिक है वो हमने लिखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब इसमें ना क्या है कि क्वाड्रेटिक की ना अगर पावर 2 है, अगर इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इसकी दो चीजें बनती हैं, एक अल्फा और एक क्या बनते हैं, दो। है ना, दो, ये दो भाई बहन है, एक अल्फा और एक क्या है, बीटा। ये जो अल्फा और बीटा है ना, अब ये करता है क्या है अल्फा और बीटा, ध्यान से देखो इस बात को। अल्फा और बीटा चाहे तो ये दोनों लड़ झड़ के रहेंगे या फिर दोनों साथ साथ रहेंगे। और अगर अल्फा बीटा साथ साथ रहेंगे ना तो अल्फा प्लस बीटा बोला जाएगा सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ है जीरोस। और सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। सम ऑफ है जीरोस। और अगर ये लड़ाई करके रहेंगे ना तो उसको बोला जाएगा अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ है जीरोस। और वो होता है सी बाय ए। वो क्या होता है, सी बाय ए। ये हो जाएगा आपका सी बाय ए। ये दो चीजें बनती हैं इसकी, सिंपल सा है। क्वाड्रेटिक वाले में ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें ए नॉट इक्वल टू जीरो। अगर अल्फा प्लस बीटा है आपका तो वो होगा माइनस बी बाय ए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अगर अल्फा बीटा है तो वो होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सी बाय ए बनेगा। इसके बाद में इसी का ना, अगर आपको जीरोस ऑलरेडी गिवन है, अगर आपको जीरोस ऑलरेडी गिवन है इसके, अगर आपको जीरोस दे रखे हैं ना, आपको अल्फा और बीटा साथ में दे रखे हैं, ठीक है, अल्फा एंड बीटा ऑलरेडी गिवन। अगर आपको ये चीज ऑलरेडी दे रखी है तो कैसे होगा, तो आप इसमें ना डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस जो अल्फा बीटा अगर ऑलरेडी गिवन है ना आपको, तो सिंपल रूल फॉलो करना आप इसके लिए, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, डायरेक्ट लगा देना। कोई टेंशन मत लेना, आपको डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो
अभी करते हैं।